वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 2 शुरू कर रहे हैं ग्रामर सीरीज़ का, जो हमने कल शुरू की थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ अ स्पीच पे हमने लेक्चर 1 रेडी किया था, और आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे लेक्चर अपना प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है जितनी भी हमारी ग्रामर की फॉर्मेशन है वो सारी सेंटेंस फॉर्मेशन होती हैं, और हमारी जो भी हम अपने डायलॉग और स्पीच रेडी करते हैं वो सारे सेंटेंस पे बेस्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस के भी कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल फॉर्मेशंस होती हैं, वो हम आज इस लेक्चर में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो भी आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है, वो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक लेक्चर में उसे कंप्लीट करूं। तो बेसिकली आपको ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको एक स्ट्रक्चर पता चलेगा कि हम सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंस फॉर्मेशंस में गलती कर जाते हैं, एंड इनफैक्ट मैं भी करता रहा था पहले, जब तक मेरे को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। जैसे हम कहते हैं ही वॉज गोइंग टू मार्केट, कभी कभी कुछ बच्चे या हम भी कभी कभी गलतियां कर बैठते थे। पहले हम कहते थे ही गोइंग वॉज टू मार्केट। तो सब्जेक्ट की प्लेसमेंट, वर्ब की प्लेसमेंट और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ पे होनी है, किस तरह से होनी है, वो हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे। कम स्टूडेंट्स, सी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पहले हम डेफिनेशन की बात करें। सेंटेंस होता क्या है? अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन वर्ड्स आर ग्रामेटिकली लिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मतलब है इसका? अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड, सेंटेंस तब फॉर्म होता है जब वर्ड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो ग्रामेटिकली। ठीक है, मतलब अगर मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, आई एम डूइंग अ वर्क, तो आई एम के साथ कैसे लिंक कर रहा है? वो ग्रामेटिकल लिंक कर रहा है। और जैसे ग्रामर के रूल्स होते हैं कि पहले सब्जेक्ट आना है, फिर हेल्पिंग वर्ब आना है, तो यही इस लाइन का मतलब है कि अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन वर्ड्स आर ग्रामेटिकली लिंक्ड with each other, when words are grammatically linked with each other। एक सेंटेंस फॉर्म करते टाइम हम कुछ वर्ड्स जब लिखते हैं, क्योंकि सेंटेंस फॉर्म करने के लिए मिनिमम आपको 2 वर्ड्स चाहिए होते हैं, तो वो 2 वर्ड्स आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं वो हम सेंटेंस में जानने के लिए हमें मिलेगा। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट और एन आइडिया। बहुत बड़ी बात है सेंटेंस की कि जब भी हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो हमें एक थॉट मिलता है, एक आइडिया मिलता है, और कंप्लीट होती है सेंस, है ना। कंप्लीट सेंस का क्या मतलब है? कंप्लीट थॉट का क्या मतलब है? जैसे मैं कहूं कि आई एम डूइंग अ वर्क, तो यहां से एक सेंटेंस फॉर्म हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि हाँ मैं काम कर रहा हूं। राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल स्कूल जा रहा है। ही वेंट, वह गया, वो गया। ही इज यूज्ड इन केस ऑफ बॉयज, मेल्स के केस में। तो सेंटेंस जब भी फॉर्म होगा वो आपको एक कंप्लीट सेंस दे रहा होगा, और ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको कंप्लीट सेंस ना मिल रही हो उसकी भी हम बात करेंगे, वो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के अंदर आता है। जब आएगा मैं आपको वहां पे अच्छे से समझाऊंगा कि इनकम्प्लीट सेंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सेंटेंस जब भी फॉर्म होगा वर्ड्स आपस में ग्रामेटिकली लिंक्ड होंगे, जुड़े होंगे। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट और एन आइडिया। जब भी सेंटेंस फॉर्म होगा एक आइडिया या फिर हमें कंप्लीट थॉट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सेंटेंस के। अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। जो सेंटेंस है हमारा वो 3 मेन पार्ट से मिलकर बनता है, विच आर लिंक्ड विद ईच अदर। उनका भी आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, लिंक्ड होते हैं वो आपस में। कौन कौन से हैं ये 3 चीजें? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ डूअर, इसका क्या मतलब है कि सी, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो देखो फोकस किस पे है? मार्केट कौन जा रहा है? आई, है ना। जैसे मैं देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख के बताता हूं आपको। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, इसमें क्या है? देखो मार्केट जा रहा है, मैं जा रहा हूं, फोकस किस पे है? मैं पे। ठीक है, तो आपका जो मेन फोकस है, डूअर जो चीज कर रहा है वो कौन है?
वो आई है और इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, जो आपके पूरे सेंटेंस में मेन फोकस जो डूअर होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता, जो चीज कर रहा होता है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका यही मतलब है कि कोई सेंटेंस है और कोई वो चीज कर रहा है, दैट इज योर सब्जेक्ट। ओके, सो द डूअर ऑफ द सेंटेंस, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपको याद करने के लिए। हीरो ऑफ द सेंटेंस, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आई एम गोइंग टू मार्केट नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लो आई को हम हटा देते हैं, क्या बना, एम गोइंग टू मार्केट, ये तो सेंटेंस बनी नहीं है ना। मार्केट कौन जा रहा है या फिर ही इज डूइंग द वर्क, वर्क कौन कर रहा है, अगर मैं ही हटा दूं तो सेंटेंस तो इनकम्प्लीट हो गया है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो हीरो ऑफ द सेंटेंस होता है। अगर ये ना हो तो सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट, हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, एग्जैक्टली जिसके बारे में बात हो रही है। मैं मार्केट जा रहा हूं, कौन मार्केट जा रहा है, मैं। राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन में कौन खेल रहा है, राम। तो राम और आई, ये जिसपे फोकस होता है पूरे सेंटेंस पे, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब। अरे वर्ब, जिस आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, उसमें मैंने आपको बताया था वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है एक्शन वर्ड्स, वर्ड्स विच डिस्क्राइब एन एक्शन। हमें किस तरह का एक्शन पता चले, स्लीपिंग, रनिंग, वॉकिंग। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे था, तो आप उसको देखो, आपको सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं बहुत अच्छे तरीके से, आपको पता लग जाएगा। तो वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स, ये वन लाइनर मैंने करवाया था पहले लेक्चर में। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसको रिसीव कर रहा है। कैसे समझते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई जा रहा है, मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, मार्केट जा रहा हूं। तो मार्केट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसका जो एक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अब ये नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखो आई तो सब्जेक्ट है, गोइंग आपका वर्ब आ गया। अगर मैं बोल दूं आई एम गोइंग तो काम खत्म, सेंटेंस खत्म। बट मैं कहां जा रहा हूं, मार्केट जा रहा हूं। राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, राम सब्जेक्ट है क्योंकि हीरो ऑफ द सेंटेंस है, राम पे फोकस है। प्लेइंग, प्ले कर रहा है, वर्ब एक्शन वर्ड, वर्ब। कहां खेल रहा है राम, बच्चों, स्टूडेंट्स। राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, तो गार्डन क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब गवर्न्स द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट सेंस, जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन है वो वर्ब के साथ ही है। कैसे, दोबारा इसी सेंटेंस पे आते हैं। आई एम गोइंग, देखो आई एम, आई तो आपका सब्जेक्ट होगा, गोइंग जा रहा है, कहां जा रहा है, मार्केट जा रहा है। राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, खेल रहा है, कहां खेल रहा है, ग्राउंड में खेल रहा है या गार्डन में खेल रहा है। ठीक है, तो वर्ब का डायरेक्ट रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये तीन चीजें थी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आप रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से, गो थ्रू कर लो जो चीज मैंने बताई है, फिर मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का रिलेशन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज पॉज द वीडियो, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन पार्ट और कंपोनेंट्स तो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा था हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ना, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ना और उसको इम्प्लीमेंट किए बिना समझ लेना थोड़ा सा टफ होता है ना, तो हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। फर्स्ट, ही इज डूइंग द वर्क, वो काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, ही। तो देखो डूअर ऑफ द एक्शन, काम कौन कर रहा है, ही। ठीक है, तो डूअर आपका ही क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट। ठीक है, इज की बाद में बात करेंगे जब आएगा, अभी जो हम इन तीन कंपोनेंट्स पे फोकस करते हैं। डूइंग, ही काम कर रहा है, डूइंग। देखो ये आपका एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो आप खुद देखो, वह काम कर रहा है, तो डूइंग आपका ऑब्वियसली एक्शन हो गया, तो ये आपकी वर्ब हो गई।
ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब, अब क्या रह गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो क्या था, याद करो, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो। रिसीव द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ही क्या कर रहा है, काम कर रहा है, डूइंग इज वर्क, तो वर्क आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, डूइंग आपका वर्ब हो गया और वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि डूइंग वह कर रहा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मैंने कहा था ना आपको कि वर्ब का डायरेक्ट सेंस में आपको ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन मिलेगा, क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क, कौन कंप्लीट कर रहा है अपना काम, आई, सब्जेक्ट, कंप्लीटिंग वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कंप्लीट कर रहा है, अरे बच्चों क्या कर रहा है, कंप्लीट, काम कर रहा है, तो काम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इजी। नेक्स्ट, राम वर्कड इन द किचन, अब तो बहुत इजी हो गया। मेरे कंप्लीट कराने से पहले आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करके देखना, फिर आंसर मैच करना, ठीक है। राम वर्कड इन द किचन, कौन किचन में काम कर रहा है, राम, ही इज द डूअर, सब्जेक्ट, क्या कर रहा है किचन में, काम कर रहा है, वर्ब एक्शन, राम काम कर रहा है, कहां पे कर रहा है, किचन में कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वी वेंट टू द पार्क, कौन पार्क में गया, हम, तो ये आपके सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ही हो सकता है, सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रेजेंट हो, आई, वी, यू, दे, प्लूरल कुछ भी हो सकता है। आर फैमिलीज, अगर मैं प्लूरल फॉर्म आपको समझाऊं, माई फैमिली, आर फैमिलीज वेंट टू द पार्क, हमारी फैमिलीज पार्क में गई। सब्जेक्ट जरूरी नहीं है सिंगुलर हो, प्लूरल भी हो सकता है। वेंट अगेन वर्ब, एक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और कहां गए, हम गए, गए कहां, पार्क में, वर्ब और ऑब्जेक्ट का रिलेशन। ये चार आपको सेंटेंसेस हैं, देखो कोई डाउट आता है मेरे से पूछना, देखो दोबारा से इसको रिवाइज करो। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। एक दो और चीजें हैं वो मैं फिर बता के ये चैप्टर आपका ये टॉपिक आपका आज का पैक करता हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लो। एक दो मेन चीजें थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैंने आपको कहा कि कंपोनेंट्स होते हैं 3 सेंटेंस के, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको कहा था सेंटेंस हमेशा एक कंप्लीट थॉट या कंप्लीट आइडिया को जनरेट करता है, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आपको हमेशा यही 3 चीजें चाहिए, याद रखना। आप बोलो सर ने कहा था कि तीनों चीजें कंपोनेंट्स हैं, तीनों ही चाहिए, नहीं, कंप्लीट थॉट इसके साथ भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ही वेंट, कौन गया, ही गया, सब्जेक्ट, एक्शन, ठीक है। और ये देखो और एग्जांपल्स देखो, वी एट, हमने खाया, तो ये एक आपका सेंटेंस ही है, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट भी चाहिए। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि सेंटेंस दोनों तरीकों से बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन से भी और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से भी। ये मैंने आपको बताया था अभी जो हमने एग्जांपल्स किए थे। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज वर्किंग इन द मार्केट, उसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ भी हम इनको कह सकते हैं या कहेंगे कि ये आपका सेंटेंस ही है, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर था सेंटेंस की डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, इनके बेस्ड एग्जांपल्स, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ भी सेंटेंस बन सकता है और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ तो बन ही सकता है। तो दोनों तरह से सेंटेंस फॉर्म हो सकता है, कंप्लीट आइडिया ही देता है आपको, ठीक है। इसके बाद टॉपिक है
ऑब्जेक्ट बहुत तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, नाउन ऑब्जेक्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई डोंट वांट कि जो ड्यूरेशन है लेक्चर्स की वो लेंदी हो, मैं चाहता हूँ आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझ लगे चीजें, है ना। तो आप अभी आज क्या करो, पार्ट ऑफ स्पीच जिसने मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा पहले वो करे, फिर इस पे आए, देखना आप कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेशन होगी आपकी। आप पहले चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ो, चैप्टर 2 पे ध्यान दो, सॉरी टॉपिक 1 पे ध्यान दो, फिर टॉपिक 2 पे ध्यान दो जो हमने किया है, और साइमल्टेनियसली आप खुद देखेंगे आप में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आपने ये चीजें अच्छे से माइंड में अपने सेव कर लेनी है। कोई डाउट आएगा तो मेरे से शेयर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कि अगर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बहुत तरह से यूज हो जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नाउन और नॉन ऑब्जेक्ट, वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर 2 जो कि बेस्ड था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।